नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के भी जल्द दिवालिया होने की खबर आने वाली है, कितने खराब हो चुके हैं हालत, ये आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान को अपनी धुन पर नचाने के बावजूद IMF ने कोई कर्ज नहीं दिया और गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का यह बड़ा बयान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले देश की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है ज़रूरत। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमरनाथ गुफा तक जाने वाली सीढ़ियों को रातों रात भारतीय सेना ने किया तैयार, तस्वीरें आपको दिखाएंगे दोस्तों। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 दहशतगर्दों का खात्मा, जैश का कैसर को का भी घिरा। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। क्या पाकिस्तान के भी जल्द दिवालिया होने की खबर आने वाली है, कितने खराब हो चुके हैं हालात, आपको बता दें दोस्तों कि श्रीलंका के बाद पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट कर सकता है और इसकी वजह यह है कि उसकी विदेशी मुद्रा भंडार बहुत घट गया है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने यह आशंका जताई है। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका में संकट की शुरुआत भी इसी तरह हुई थी और कोरोना की महामारी के चलते श्रीलंका का पर्यटन उद्योग ठप पड़ गया। इसके एक तरफ जहां विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत बंद हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे सरकार को होने वाली कमाई का रास्ता भी बंद हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान को अपनी धुन पर नचाने के बावजूद IMF को कोई कर्ज नहीं दिया, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का बयान। जी हां दोस्तों, IMF ने कोई कर्ज नहीं दिया, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का बयान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने रविवार को कहा कि देश को अपनी धुन पर नचाने के बावजूद IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी विस्तारित फंड सुविधा यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए किस्त जारी नहीं किया। IMF के बारे में एक सवाल के जवाब में सनाउल्लाह ने कहा कि सरकार ने उन शर्तों को भी स्वीकार कर लिया जिसके हम पक्ष में नहीं थे। तो दोस्तों एक तरीके से पाकिस्तान को ठग लिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इसका आरोप पाकिस्तान के गृह मंत्री लगा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले देश की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस अवसर पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की मंशा कभी भी दुनिया पर राज करने की नहीं रही, लेकिन कोई और देश आकर भारत पर राज करने की ना सोचने लगे। इसके लिए हमें अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को विकसित करना ही होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वैसे तो आर्टिफिशियल चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है, ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल क्षमता हमेशा से महत्वपूर्ण चीज़ रही है। सभ्यताओं की शुरुआत में खेती के उपकरण और गाड़ी के पहिए भी आर्टिफिशियल ही थे। अरेबियन नाइट्स में उड़ने वाला कालीन सुना था। ऐसे किस्से आने वाले समय में हकीकत में तब्दील हो सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और न ही इस पर कुछ देशों का कब्जा होना चाहिए। इसका इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमरनाथ गुफा तक जाने वाली सीढ़ियों को रातों रात भारतीय सेना ने किया तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा के निकट शुक्रवार को बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 37 लोग लापता हैं। इस बीच भारतीय सेना यहाँ राहत बचाव कार्य में जुटी है। चिनार कॉर्प्स की ओर से जो ताज़ा जानकारी दी गई है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर के पहलगाम से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ गुफा तक जाने वाली सीढ़ियों को रातों रात तैयार कर दिया गया है। दोस्तों इधर बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश करने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 दहशतगर्दों का खात्मा, जैश का कैसर को का भी घेरा गया। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर संभाग के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने अभी तक 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई है। मारे गए आतंकियों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है और इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का आतंकी कैसर कोका भी घिरा हुआ है। कोका घाटी में साल 2018 से सक्रिय है और वो घाटी के युवाओं को गुमराह कर और लालच देकर आतंकवाद में ढकेलता
बढ़ता रहा है और इसके साथ ही कश्मीर घाटी में कई आतंकी हमलों में भी वो शामिल रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मसले पर सुनवाई से पहले ही बड़ी खबर, हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण में मंगलवार को होने वाली कोर्ट की सुनवाई से पहले बड़ी खबर सामने आई है। ज्ञानव्यापी मसले पर हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है। ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है और इसका आज उद्घाटन होगा। इस ट्रस्ट पर कोर्ट में जारी मामलों को देखने की जिम्मेदारी होगी। बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे मलदहिया स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में चारों वादी महिलाओं समेत हिंदू पक्ष के सभी वकीलों की मौजूदगी में इस ट्रस्ट का उद्घाटन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन व उनके बेटे विष्णु शंकर जैन एवं हाई कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री समेत कई अन्य लोग इस मौके पर मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो ये एक छोटा सा उद्घाटन समारोह है जिसमें 5 अतिथि, 11 ट्रस्टी, 21 सम्मानित ट्रस्टी और 4 वादी महिलाएं शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट में इतने ही लोग रहेंगे और इस ट्रस्ट का नाम अदालत में चल रहे केस को देखना होगा। इतना ही नहीं, ये ट्रस्ट खर्च से लेकर अन्य सभी जिम्मेदारियों को निभाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाबा वैद्यनाथ धाम के गर्भगृह में पूजा करेंगे पीएम मोदी, कल पहुंचेंगे देवघर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर में होंगे और यहां वो बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे और ऐसे में पीएम मोदी के देवघर आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। पीएम मोदी के मंदिर आगमन को लेकर पुजारी समाज भी काफी उत्साहित है। जानकारी के मुताबिक पंडा धर्मरक्षणी सभा को प्रधानमंत्री के देवघर मंदिर में दर्शन व पूजा की जिम्मेदारी दी गई है। सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज और महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर का कहना है कि पुजारी समाज और सभा मिलकर प्रधानमंत्री के लिए विशेष व्यवस्था कर रहा है। बाबा के मंदिर का रंग रोगन का काम पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई को पीएम मोदी देवघर पहुंचेंगे और इस दौरान वो देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन व कई योजनाओं का भी शिलान्यास कर देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने की मांग, राजस्थान में लगाया जाए राष्ट्रपति शासन। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी ने केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार को भंग करने की मांग की है। कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि हाल के समय में राजस्थान में घटी घटनाएं चिंताजनक हैं। हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उदयपुर में दर्जी की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था कायम रखने में राजस्थान सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार को भंग कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। काली फिल्म के पोस्टर को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना एक चलन सा बन गया है। फिल्म के पोस्टर में मां काली का अपमानजनक चित्रण कर करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाली फिल्मकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्कूल चलो अभियान में कक्षा 1 से 8 तक 2 करोड़ छात्रों का हुआ रजिस्ट्रेशन, योगी सरकार ने जारी किया आंकड़ा। जी हां दोस्तों, यूपी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन का आंकड़ा पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल 2022 में श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। आंकड़ों के आधार पर सरकार का दावा है कि इस अभियान के तहत कक्षा 1 से 8 तक के 2 करोड़ छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अब तक लगभग 1 करोड़ 90 लाख बच्चों का नामांकन